जय श्री राम। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम सबसे पहले हम लोग जान लें कि होता क्या है। ठीक है, तो y या कहीं कहीं बुक में आपको fx भी दिखेगा ये। ठीक है, बात एक ही है। तो y इक्वल टू वाई ऑफ 0 प्लस एक्स y1 ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 ना बुक में आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात एक ही है, मेरा बनाने का तरीका ऐसा है, बात एक। ठीक, y2 ऑफ 0 प्लस x3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 y3 ऑफ 0 प्लस डैश डैश कहां तक जाएगा xn अपॉन में फैक्टोरियल n और yn ऑफ 0। मतलब हम लोग को करना क्या है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये y1 क्या है, सब डिफरेंशिएशन किसका, y का। ठीक है, y1 y2 y3 मिनिमम लगभग 3 वैल्यू मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना है और उसको क्या कर देना है, सीरीज में वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, log 1 प्लस 10x को एक्सपेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्सपेंड log 1 प्लस 10x यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले इसको क्या मान लेना, हम लोग को y मान लेना। ठीक है, अब y मान लिए तो क्या होगा यहाँ पर कि log को अगर इधर लाते हैं, है ना, कभी भी log को हम लोग दूसरे तरफ ले जाते हैं या log x इक्वल टू y है तो यहाँ पर x इक्वल टू e टू दी पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो log जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y और 1 प्लस 10x आएगा। अब ये हम लोग का हो गया क्या, पहला। और ध्यान रखना है कि ये जो y दिया हुआ है यहीं से हम लोग y ऑफ 0 निकाल सकते हैं। ठीक है, y ऑफ 0 निकाल लेंगे यहीं से, तो y ऑफ 0 कितना हो जाएगा, निकालते चल रहा है वैल्यू को, है ना। y ऑफ 0 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसमें वैल्यू को रख लेना है ना। log 1 प्लस 10 0। ठीक है, और 10 0 की वैल्यू क्या होगा, 0। तो log 1 प्लस 0 यानी कि log 1, और log 1 की भी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो y ऑफ 0 हम लोग का क्या मिल जाएगा, 0। अब ये जो इक्वेशन 1 आ गया है इसको क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना जी, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ठीक है, x के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। ठीक, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर y, और इधर भी d बाई डी एक्स 1 प्लस 10x। ठीक है, तो इधर तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, लेकिन इधर ये जो फंक्शन है वो किसका है, y का है। ठीक है, तो हम लोग को y के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, d बाई डी वाई ई टू दी पावर y और dy बाई dx, ऐसा ही होगा। हमको क्या चाहिए, y के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब नीचे में क्या चाहिए, dy चाहिए। तो dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हम लोग लिख लिए कैसा। ठीक है, इधर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 और 10x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर y होगा ना। तो e के पावर y और dy बाई dx हम लोग किसको बोलते हैं, ये सब ध्यान रख लेना हम लोग को। dy बाई dx मतलब हो गया क्या, y1। ठीक है, अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई dx किसका, dy बाई dx का। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर, तो ये 2 बार हुआ तो क्या कहलाएगा, y2। या डायरेक्ट हम लोग बात करें कि d बाई डी एक्स किसका,
y1 का क्या मिल जाएगा, y2 मिलेगा। सेम वैसे ही अगर हम लोग अगेन इसका डिफरेंशिएट करें, किसका, y2 का, तो डी बाई डी एक्स y2, y2 किसको बोल रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो y2 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, y3, ठीक है, क्या हो जाएगा y3। तो ये चीज हम लोग को पहले से मायने में पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसी फंक्शन का, तो ये वाला हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां क्या मिल जाएगा हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर वाई, है ना, इसका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स था यहाँ पे, है ना, तो ई टू दी पावर वाई का ई टू दी पावर वाई हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, y1, ठीक है। तो y1 इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या कर देना है हम लोग को, करेंगे, लेकिन पहले हम लोग को जीरो तो निकालना है, क्या, y ऑफ जीरो आ गया, अब y1 जीरो निकालना है, तो पहले निकालते चलेंगे साइड में, ज्यादा अच्छा है ना। बुक में क्या है, एक ही जगह लास्ट में सबको निकाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज निकालते चलेंगे, उससे क्या होगा, वहीं पे वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट दिखता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, x के जगह में पुट करना है क्या, 0, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर y, ठीक है, और y1 ऑफ 0, ठीक, इक्वल टू में क्या, सेक स्क्वायर 0, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 0, ठीक है। ये कहां से आया, y ऑफ 0 ना, ये भी क्या आएगा, y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकाल लिया हम लोग, 0, ठीक है। और क्या मिलेगा, y1 ऑफ 0 इक्वल टू में 1, है ना, सेक 0 का 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली हम लोग को e टू दी पावर 0 का मान भी क्या होता है, 1, तो क्या मिल जाएगा, y1 ऑफ 0 इक्वल टू मिल जाएगा 1, ठीक। ये हम लोग का हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो रब करें, अब क्या करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इसका इक्वेशन 2 का ना, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा इस बार, डी बाई डी एक्स, है ना, इधर तो वही आएगा, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर वाई, y1 इक्वल टू में डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब यहां पर कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म मतलब, फर्स्ट टर्म एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका, y1 का, है ना, प्लस सेकेंड एज इट इज और डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर y का, ठीक है। और इधर सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, डिफरेंस, है ना। सेक एक्स को t मान के बनाएंगे, डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और t का फिर से, तो सेक एक्स का फिर से होगा, तो क्या मिलेगा, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ e टू दी पावर y, y1 का भी डिफरेंशिएशन हम लोग देखिए कि y2 हो जाएगा। अब ये सब हम लोग को डायरेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि वहां दिखाना जरूरी है, ठीक है। हायर डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इतना जो है पता होना चाहिए, ठीक है। y1 क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन लंबा है, उतना पूरा दिखाओगे तो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। और e टू दी पावर y का भी हम लोग निकाले थे, क्या, e टू दी पावर y और साथ में y1 मतलब dy बाई डी एक्स,
यहां जो निकाले थे ये वाला, इसी का था ना डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट इसके जगह में क्या लिख रहे हैं, e टू दी पावर y y1, ठीक। और इधर क्या मिल जाएगा, 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x। यहां से चाहे तो e टू दी पावर y को कॉमन ले सकते हैं। तो e टू दी पावर y कॉमन ले लिए तो y2 प्लस बचा y1 का स्क्वायर, इधर तो एज इट इज रहेगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x। अब क्या कर देना है, इसमें वैल्यू को रख देना है, क्या, x के जगह में 0, तो यहां पर आ जाएगा क्या, e टू दी पावर y ऑफ 0, ठीक है, और y2 ऑफ 0 प्लस y1 ऑफ 0 का स्क्वायर, और इधर 2 सेक स्क्वायर 0 इंटू tan 0, ठीक है। तो tan 0 का मान होता है 0, ठीक, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। और यहां पर e टू दी पावर y 0 का मान हम लोग 0 निकाले थे, तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा, और e टू दी पावर 0 का मान क्या होगा, 1। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, y2, ठीक है, y2 ऑफ 0 प्लस y1 ऑफ 0 का हम लोग क्या निकाले थे, 1 निकाले थे। तो ध्यान रखना क्या आएगा, यहां से आ जाएगा हम लोग का y2 ऑफ 0 और प्लस में y1 ऑफ 0 का मान अभी हम लोग निकाले थे 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, और उधर हम लोग को क्या मिलेगा, 0। ये जब उधर जाएगा तो y2 ऑफ 0 हम लोग को मिल जाएगा -1, ठीक है, y2 ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, -1। क्लियर है। अब जो है यहां पर जो इक्वेशन मिला है हम लोग को, कौन सा, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाला ना, इसको अपन डाल लेंगे क्या, इक्वेशन 3। अब अगेन इक्वेशन 3 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए ना, चलो क्या लिखना है, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या मिल जाएगा, तो यहां पर फिर से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लगेगा, इस पूरे को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इस पूरे को सेकेंड टर्म, ठीक है। तो e टू दी पावर y और d बाई डी एक्स इसका y2 प्लस y1 स्क्वायर, और प्लस में सेकेंड एज इट इज, मतलब y2 प्लस y1 का स्क्वायर और d बाई डी एक्स ई टू दी पावर y, और इधर भी वही चीज होगा, इसको मानना पड़ेगा फर्स्ट, इसको मानना पड़ेगा सेकेंड, ठीक है। तो 2 बाहर, सेक स्क्वायर x और d बाई डी एक्स किसका, tan x का होगा, प्लस सेकेंड मतलब tan x और d बाई डी एक्स किसका, सेक स्क्वायर x का होगा ना। सॉल्व करते जाना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अब क्या मिल जाएगा हम लोग को, इधर आ जाते हैं, ये तो e टू दी पावर y ही रहेगा, यहां दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, y2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो y3 आ जाएगा, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2y1, 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने, और y1 का d बाई डी एक्स तो y2, y1 का d बाई डी एक्स मतलब y2, ठीक है, और प्लस y2 प्लस y1 का स्क्वायर, और e टू दी पावर y का अभी डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे, क्या होता है, e टू दी पावर y और y1, ठीक है। इधर 2 सेक स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ठीक है, tan x
और sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू sec x इंटू टेन। ठीक है, मतलब 2 sec स्क्वायर x इंटू में 10x, ये आएगा हम लोग का डिफरेंस। पहले हम लोग को इधर का मान निकालना है, उधर वाला तो डायरेक्ट जीरो ही रखना है। तो e टू दी पावर 0 दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं कॉमन, यहां भी यहां भी। ठीक है, e टू दी पावर y है कि नहीं, तो सीधे सीधे बाहर ले लेते हैं, e टू दी पावर y कॉमन निकल गया, और y3 प्लस यहां क्या 2y1 y2 और प्लस y2 प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इस y1 का इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, होगा कि नहीं। सिर्फ e टू दी पावर y को कॉमन ले रहे हैं ना, y1 तो बच ही रहा है, y1 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y1 y2 प्लस में y1 का क्यूब और इक्वल टू में 2, ये सेम। ठीक, तो इधर वाला एज इट इज रहेगा, इसको लिखने देंगे। ठीक है, अब क्या कर देना है, जीरो रख देना है। तो जीरो रखेंगे तो e टू दी पावर y ऑफ 0, यहां y3 ऑफ 0 होगा, y3 ऑफ 0 प्लस ये हो जाएगा 3y1 y2, 2i1 i2 यहां है, एक i2 यहां है, तो क्या हो जाएगा 3y1 ऑफ 0 और y2 ऑफ 0 प्लस y1 ऑफ 0 का क्यूब, और इधर 0 रख देंगे तो 2 sec 0 1 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है। ठीक है, यहां पर tan 0 के कारण पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 0। अब इधर मान रख लेते हैं, इसका मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद का y3 ऑफ 0, ठीक है, 3y1 ऑफ 0 क्या वैल्यू आया था इसका बताना था, 3y1 ऑफ 0 का, y1 ऑफ 0 -1 आया था, क्या 1 आया था, 1 आया था ना, 1, और y2 ऑफ 0 का -1, ठीक है, और प्लस y1, तो y1 का क्या था 1, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इधर हम लोग को क्या मिल गया है 2, यही मिला है। अब क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, हम लोग को y3 ऑफ 0 का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, y3 ऑफ 0 का, यही निकालना है ना, y3 ऑफ 0, y3 ऑफ 0 इक्वल टू, यहां आ जाएगा -3 और +1, -2 आएगा, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग y ऑफ 0, y1 ऑफ 0 है ना, और y2 ऑफ 0, y3 ऑफ 0 निकाल चुके। अब क्या कर देंगे लास्ट में, पुटिंग द वैल्यू इन मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, रख दे, वैल्यू को नोट कर लिया हो ना। हाँ, अब यहां लिखेंगे यूजिंग मैक्लॉरिन थ्योरम या सीरीज। ठीक है ना, ये बात है। तो y क्या था हम लोग का, log 1 प्लस 10x इक्वल टू y ऑफ 0 कितना आया था, 0 आया था, प्लस x y1 ऑफ 0 1, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी दिया है ना फैक्टोरियल n मतलब क्या, n से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई, जो भी फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 दिया है, 2 इंटू 1, y2 ऑफ 0 क्या आया था, -1 आया था क्या, ठीक है, प्लस
x3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 और y3 आ गया हम लोग का 4, यही आया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, log 1 प्लस 10x इक्वल टू क्या 0, तो गायब हो जाएगा x प्लस यहां क्या प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यहां पे 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2/3 बचेगा ना, 2/3 एक्स टू दी पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। यही हम लोग कभी कभी क्या कर देता है, प्रूव करने के लिए पूछ देता है, ठीक है, कि प्रूव इतना इक्वल टू इतना, फिर उसमें नहीं लिखा रहेगा कि मैक्लॉरिन थ्योरम से उसको सॉल्व करना, ठीक है, तो या तो प्रूव करिए या फिर वैल्यू निकालिए, क्लियर है, ठीक, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।